नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, त्योहार या किसी अन्य अवसर को यादगार बनाने के लिए लोग तरह तरह के उपहार अपने रिश्तेदार और प्रियजनों को देते हैं। उपहार देने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे ज्योतिष विज्ञान में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो हमें भूल से भी दूसरों को भेंट में नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें अशुभ होती हैं। इन्हें अगर आप उपहार में देते हैं तो उपहार देने वाले व्यक्ति को और लेने वाले व्यक्ति को इसके नकारात्मक परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। शास्त्रों में उपहार देना अथवा दान धर्म करना पुण्य का कार्य माना जाता है। दान धर्म करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसकी उन्नति होती है। दूसरों को उपहार देने से प्रेम बढ़ता है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इसलिए उपहार अवश्य ही देना चाहिए, लेकिन दूसरों को उपहार देते समय आपको शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप गलती से कुछ चीज़ों को उपहार में दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और धन का नाश हो जाता है। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे ग्रहों को भी प्रभावित करती हैं। अगर आप उग्र ग्रहों से संबंधित चीज़ों को दूसरों को भेंट में देते हैं तो आपको निश्चित ही उस ग्रह से जुड़े दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में जो दूसरों को कभी भी भेंट में नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी की मूर्ति कभी भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए। गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता हैं और ऐसा करके आप अपनी विद्या और बुद्धि दूसरे को सौंप देते हैं। सिर्फ गणेश जी ही नहीं, किसी भी भगवान की मूर्ति गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भगवान उपहार में देने के लिए नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है जल से जुड़ी चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी पानी से जुड़ी चीज़ें दूसरों को उपहार में नहीं देनी चाहिए। वाटर फाउंटेन, फव्वारे, मछली का एक्वेरियम आदि चीज़ें लोग दूसरों को भेंट में देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का संबंध धन संपत्ति से होता है। पानी से जुड़ी चीज़ें दूसरों को देने से धन का खर्च बढ़ता है और धन के नाश का कारण बनती है। इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें दूसरों को भेंट में नहीं देनी चाहिए जिनमें पानी रखा जाता है। तीसरी चीज़ है धारदार चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली और धारदार चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होती हैं। ये चीज़ें किसी भी व्यक्ति को भेंट में नहीं देनी चाहिए। अगर आप यह चीज़ दूसरों को भेंट में देते हैं तो आपके उस व्यक्ति के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। चाकू, कैंची जैसी चीज़ें कभी किसी व्यक्ति को उपहार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। चौथी चीज़ है घड़ी। कहते हैं कभी भी किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। इससे आप अपना समय सामने वाले को देते हैं। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो आपका अच्छा समय सामने वाले को मिल जाएगा, और अगर आपका समय खराब चल रहा है तो सामने वाले पर भी विपत्ति आ सकती है। पांचवी चीज़ है जूते और चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल कभी किसी को उपहार में नहीं देने चाहिए। जिस व्यक्ति को आप ये चीज़ें उपहार में देते हैं उसके साथ आपके संबंध खराब होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरों को अपने जूते चप्पल देने से आपको दुर्भाग्य
दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। जूते चप्पल गरीब लोगों को दान में देने चाहिए, लेकिन इन्हें उपहार में देना अशुभ माना जाता है। छठी चीज है काले रंग के वस्त्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले रंग का संबंध शनि ग्रह से होता है, इसलिए काले रंग के वस्त्र कभी दूसरों को भेंट में नहीं देने चाहिए अथवा किसी दूसरे व्यक्ति से काले रंग के वस्त्र भेंट में नहीं लेने चाहिए। इससे उस व्यक्ति के जीवन पर शनि की कुदृष्टि पड़ती है, जिससे जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार काला रंग नकारात्मकता बढ़ाता है। यह दूसरों को भेंट में देने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और संबंधों में दरार पड़ती है। सातवीं चीज है सिंदूर। सिंदूर किसी भी महिला के जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है। सिंदूर की कीमत क्या होती है यह सिर्फ सुहागन महिला ही बता सकती है, लेकिन किसी भी महिला को अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। इससे घर में क्लेश होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही किसी भी स्त्री को किसी दूसरी महिला का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। एक विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर का महत्व सबसे बढ़कर होता है। दूसरी स्त्रियों का सिंदूर लगाने से उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आठवीं चीज है शादी का जोड़ा। शादी का जोड़ा किसी भी सुहागन महिला के लिए सबसे खास होता है। शादी के जोड़े को महिलाएं अपने सबसे करीब रखती हैं, लेकिन शादी के जोड़े को लेकर महिलाएं कुछ गलतियां भी कर देती हैं। विवाहित महिलाएं अपनी शादी का जोड़ा, चुनरी या फिर शादी के दौरान पहने गए कपड़ों को दूसरी स्त्री को दे देती है, लेकिन ऐसा करने से महिलाओं को बचना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन जाता है और आपके सांसारिक और सुखी जीवन में कई तरह की विपदाएं आने लगती हैं। नौवीं चीज है चूड़ियां। सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में पहनी चूड़ियां किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। चूड़ियों की खनखनाहट घर में सुहागन महिला के अस्तित्व का प्रतीक होती हैं। यही कारण है कि शादी के बाद महिलाओं के लिए चूड़ियां और पायल की कीमत बढ़ जाती है। अपनी चूड़ियां दूसरे को देने से इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। ऐसा माना गया है क्योंकि चूड़ियों के साथ आपकी किस्मत भी दूसरी महिला की झोली में चली जाती है, इसलिए अपनी चूड़ियां किसी भी अन्य महिला को ना दें। 10वीं चीज है आभूषण। स्त्री के आभूषण मुख्य रूप से मंगलसूत्र, पायल, बिछिया किसी को नहीं देने चाहिए। स्त्री के आभूषणों को विशेष दर्जा एवं महत्व दिया गया है। माता लक्ष्मी की देन माने जाने वाले आभूषण खरीदना माँ की उपासना के समान है और इन गहनों को संभाल कर रखना माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का प्रतीक है। आभूषणों का घर में होना समृद्धि को दर्शाता है। स्त्री के आभूषण सौभाग्यवती के आशीर्वाद के समान होते हैं। इन्हें देना मतलब घर की बरकत को दूसरों को देने जैसा है। स्त्री के आभूषण श्रृंगार की नहीं बल्कि अपनी धार्मिक महत्वपूर्णता एवं माता लक्ष्मी के आशीर्वाद स्वरूप माने जाते हैं। इन्हें देना माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित होने जैसा है। अतः पत्नी के आभूषण कभी किसी को नहीं देने चाहिए। 11वीं चीज है झाड़ू। घर में झाड़ू का स्थान स्वच्छ पवित्र होता है, क्योंकि झाड़ू घर की सफाई रूपी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर
निकालकर स्वच्छ रूपी सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश कराती है। घर परिवार में झाड़ू की जितनी महत्ता है उतनी ही जीवन में स्वच्छता की महत्ता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जो घर की गंदगी को दूर कर घर को स्वच्छ कर माँ लक्ष्मी का वास कराती है। घर की सुख शांति समृद्धि में माँ लक्ष्मी का प्रतीक माने जाने वाली झाड़ू का घर में विशेष स्थान होता है। अतः घर की झाड़ू को कभी नहीं देना चाहिए। धन का आगमन स्वच्छ घर में होता है और माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और झाड़ू घर को स्वच्छ और साफ रखती है। अतः धन के आगमन के लिए झाड़ू को नहीं देना चाहिए। अगर झाड़ू को अन्य लोगों को दिया जाए तो धन की कमी की आशंका बढ़ जाती है। घर परिवार में धन की कमी होती है। 12वीं चीज है रसोई घर का चकला बेलन। जिस प्रकार रसोई घर की शुद्धता का माँ लक्ष्मी की कृपा से सीधा संपर्क होता है, उसी प्रकार घर का महत्वपूर्ण स्थान माने जाने वाले रसोई घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाले चकला बेलन और तवे को कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं को देने से घर का भाग्य चला जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। कहा जाता है कि तवे पर बनाई गई पहली रोटी माँ लक्ष्मी को अर्पण की जाती है। अतः इन चीज़ों को देना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आवश्यक है तो बाजार से खरीद कर देना उचित होता है। इन वस्तुओं को देना घर परिवार को सौभाग्य से वंचित कर देता है, धन में कमी के संकेत देता है। 13वीं चीज है मनी प्लांट। गिफ्ट में मनी प्लांट भी नहीं देना चाहिए। इससे आप अपने घर की दौलत सामने वाले को दे देते हैं। इससे सामने वाला तो अमीर हो सकता है लेकिन आप गरीब हो सकते हैं। 14वीं चीज़ है रुमाल और पेन। वास्तु के अनुसार रुमाल और पेन भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इससे लेने और देने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने काम से जुड़ी कोई वस्तु उपहार में देते हैं तो आपको अपने व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी 14 चीज़ें जो कभी दूसरों को इस्तेमाल के लिए नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को तेल, परफ्यूम, अपने जूते चप्पल कभी दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देने चाहिए और दूसरों से भी नहीं लेने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप भी शास्त्रों के इन नियमों का पालन ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।